ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। विवेक विचार इस चिंतन के आज के 5वें सत्र को हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस 5वें सत्र को प्रारंभ करने के पूर्व अभी तक जो कुछ भी चिंतन किया इसका एक बार त्वरित पूर्वावलोकन करते हैं। विवेक विचार इसका चिंतन करते हुए हमने यह चिंतन किया था विवेक विचार इन दो शब्दों के द्वारा क्यों विवेक विचार आवश्यक है। क्योंकि संसार नामक जो दीर्घ व्याधि है उसकी निवृत्ति विचार के द्वारा ही होती है। इस संसार का मूल कारण अज्ञान है और अज्ञान का विरोधी ज्ञान है। ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है। इसीलिए ब्रह्म प्राप्ति में विवेक महत्वपूर्ण साधन हो गया। यह विवेक किसका है? तो सत्य और मिथ्या का, जो मैं नहीं हूं और जो मैं हूं, यह एक होने के कारण मुझे संसार दुख की प्राप्ति हो रही है। तो जो मैं नहीं हूं वह जो मैं हूं उससे मुझे अलग करना है, विलग करना है और सत्य अधिष्ठान मेरे ब्रह्म स्वरूपता का ज्ञान प्राप्त करना है। अब यह होने के बाद हमने चिंतन किया कि अच्छा तो क्यों ऐसे होता है? क्योंकि भ्रम के कारण होता है। जो वस्तु है वह जैसी है वैसी दिखाई न देना भ्रम है। यह भ्रम किसके कारण होता है? अज्ञान के कारण होता है। प्रक्रिया क्या है? अज्ञान के कारण वस्तु का जो स्वरूप है वह ढक जाता है और वहीं पर कुछ किसी दूसरे अन्य वस्तु का आरोप होता है और हमें भ्रम होता है। इसी प्रकार से इस आत्मा पर, हमारे स्वरूप पर, आत्मा यानी जहां पे मेरी मैं यह बुद्धि है, मैं यह आत्मा है, और इस मैं पर, मेरे स्वरूप पर जो सच्चिदानंद स्वरूप है उस पर क्या क्या आरोप होता है, क्या क्या भ्रम होता है? तो कहा 3 शरीर, 3 अवस्थाएं और 5 कोश। 3 शरीर, 3 अवस्थाएं, 5 कोश। इसीलिए इनका तटस्थ लक्षण के रूप में उपयोग करते हुए तटस्थ लक्षण के द्वारा आत्मा का निर्देश किया गया। आत्मा क्या है? जो शरीर त्रयात् व्यतिरिक्तः, तीनों शरीरों से भिन्न है, तीनों अवस्थाओं का साक्षी है और पंचकोशों से परे है, विलक्षण है। अब अगर तटस्थ लक्षणों के द्वारा इसका आत्मा का निर्देश किया गया है तो इन्हीं का हमें विवेक में उपयोग करना है। इसके लिए हमने चिंतन किया 3 शरीर क्या है? एक स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है। स्थूल शरीर माने क्या? यह जो देह जो हम देख रहे हैं, जो मांस, अस्थि, मज्जा इससे बना हुआ है, पंचीकृत पंचमहाभूतों का बना हुआ है, और जो ज्ञान का साधन है वह क्या है? वह यह शरीर अन्नमय कोश स्थूल शरीर है। जागृत अवस्था में मुझे स्थूल शरीर का अनुभव होता है। सूक्ष्म शरीर क्या है? 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, पंच प्राण, मन, बुद्धि
इनसे मिलित और अपंचीकृत पंचमहाभूत, इनसे बना हुआ यह जो है वह सूक्ष्म शरीर है। कारण शरीर क्या है? कारण शरीर साक्षात अज्ञान है। कौन सा अज्ञान? आत्मस्वरूप का जो अज्ञान है, मेरे आत्मस्वरूपता का, मेरे सत्स्वरूप का अज्ञान जो है वही कारण शरीर है। बाद में 3 अवस्थाओं का विचार किया। 3 अवस्थाएं कौन सी है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत अवस्था क्या है? ज्ञानेंद्रियों द्वारा विषयों का ऐसा होने वाला जो साक्षात्कार है वही अवस्था जागृत अवस्था है। स्वप्नावस्था क्या है? सो जाने के बाद हमारी सारी इंद्रियां उपरत हो जाने के बाद, जहां पे आंखों के द्वारा कुछ देखा नहीं जाता, कानों के द्वारा सुना नहीं जाता इत्यादि, उस अवस्था में प्रपंच का जो दर्शन होता है, जो मन के द्वारा निर्मित है, वह अग्राह्य ग्राहक अवस्था, वह अनुभव की अवस्था स्वप्नावस्था है। और ऐसी अवस्था जहां पे कोई अनुभव नहीं होता, ऐसी जो नींद की जो अवस्था है वह सुषुप्ति अवस्था है, जहां पे केवल कारण शरीर अज्ञान रूप से प्रतिष्ठित रहता है। इसके साथ ही बाद में 5 कोशों का विचार किया। स्थूल शरीर ही अन्नमय कोश है। सूक्ष्म शरीर में 3 कोशों का विचार किया गया। सूक्ष्म शरीर में 3 कोश आते हैं। एक है प्राणमय कोश, एक मनोमय कोश, एक विज्ञानमय कोश। प्राणमय कोश क्या है? 5 कर्मेंद्रिया और 5 प्राण मिलकर प्राणमय कोश हो जाता है, जो शरीर के जो बल देना, कर्म करना इत्यादि में प्रवृत्त होता है। मनोमय कोश कहा, मन और ज्ञानेंद्रिया मिलकर मनोमय कोश होता है। अहंता, ममता, यह जो है यह सब मनोमय कोश है। आगे कहा विज्ञानमय कोश क्या है? विज्ञानमय कोश बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रिया मिलकर होता है, और जो कर्तृत्व, करणत्व आदि जो है, मैं कर रहा हूं, इनके द्वारा मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, यह सब कुछ जो है वह विज्ञानमय कोश है। आनंदमय कोश क्या है? आनंदमय कोश में हमारा अज्ञान ही प्रतिष्ठित रहता है, और हमें जो सुख का अनुभव आ रहा है, आसान व्याख्या करते हैं, जो भी हमें सुख का अनुभव आ रहा है उस सुख से एक हो जाना आनंदमय कोश है। यह सुख किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है? प्रियादि वृत्ति सहितम, प्रिय, मोद, प्रमोद। थोड़ा प्रिय, मोद, प्रमोद का इसका फिर से एक बार चिंतन करते हैं और आज के चिंतन को प्रारंभ करते हैं। हमने उदाहरण देखा था, हमने क्या उदाहरण देखा था कि इष्ट वस्तु दर्शन, हमारी जो प्रिय वस्तु है, हमारी जो अत्यंत प्रिय वस्तु है, उस वस्तु का अनुभव हो जाने पर, चलो एक कदम थोड़ा पीछे चलते हैं और सुखानुभव के स्वरूप का चिंतन करते हैं। देखा है परंतु फिर से एक बार देखते हैं। देखो, आत्मा आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप, यानी आनंद स्वरूपता आत्मा का स्वरूप है। एक ध्यान में रखना। अब ध्यान में रखो, अब बताओ, सूर्य का प्रतिबिंब जल में दिखाई देता है, तालाब में, जल में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। यह सूर्य का जो प्रतिबिंब है वह अगर स्पष्टता से, स्पष्ट रूप से दिखाई देना हो, अच्छा दिखाई देना हो, तो क्या आवश्यक है? पानी का स्वच्छ होना आवश्यक है। पानी स्वच्छ होना चाहिए, और साथ ही साथ पानी का स्वच्छ होना ही केवल पूर्ण नहीं है, साथ ही में पानी स्थिर होना चाहिए। पानी पर अगर तरंग हो, लहरें हो, तो वह जो प्रतिबिंब है वह ठीक ठीक दिखाई नहीं देगा। यानी पानी शांत हो, अमल हो, मल रहित हो, तो प्रतिबिंब सूर्य का बहुत सुंदरता से दिखाई देता है। इसी प्रकार से आत्मा का जो आनंद स्वरूप है वह हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में, हमारे विचारों में प्रतिबिंबित होता है, नित्य प्रतिबिंबित होते रहता है, परंतु
उसका अनुभव, उस आनंद स्वरूप के प्रतिबिंब का अनुभव हमें तभी आता है जब हमारा मन शांत हो जाता है। हमारा मन अब शांत कब होता है? हमारा मन किसी अपने प्रिय वस्तु के अनुभव में रत हो जाने पर, हमारा मन जब उस वस्तु से एक हो जाता है, तब हमारा मन शांत होता है। हमारे मन में जो वृत्तियां है वो एक जैसी होने लगती है। एक ही वस्तु का विचार मन करने लगता है, प्रियत्व का विचार इत्यादि, और उसके द्वारा हमें प्रतिबिंबित प्रतिबिंबित सुख का अनुभव होता है। उसी सुख से उस सुख से एक हो जाना आनंदमय कोश है। उदाहरण देखते हैं। प्रिय वस्तु का दर्शन, हमने उदाहरण देखा था। हम कहां पे गए हैं? मंदिर में गए हैं। मंदिर में सामने लड्डू देखे, लड्डुओं को देखा, रे लड्डू प्रसाद में मिलने वाले हैं। इष्ट वस्तु दर्शन, तो हमारे मन लड्डुओं से एक हो गया। पूर्णता से एक हुआ नहीं, परंतु लड्डुओं से एक हुआ। बाकी सारे विचार हमारे बंद हो गए। इसीलिए वहां पे आत्मा के आनंद स्वरूप का प्रतिबिंब, जब हमारा मन उस लड्डुओं से दिखाई दिए है, जो अभी तक मिले नहीं है, अभी तक हमने खाया नहीं है, उनसे एक हुआ। आत्मा के आनंद स्वरूपता का प्रतिबिंब भली भांति दिखाई देने लगा, उसका हमने अनुभव किया, सुख का अनुभव हुआ। यह सुख में वृद्धि हो जाती है कब? जब वहां पे पहुंचने पर हाथ में लड्डू मिलता है तो मन और एक हो जाता है। उस लड्डू से, प्राप्त लड्डू के अनुभव से और एक हो जाने पर मन अधिक शांत हुआ, और अधिक शांत हो जाने पर वहां पे आत्मा के आनंद स्वरूपता का प्रतिबिंब भले और अच्छा दिखाई देने लगा। इसीलिए सुख के अनुभव की तीव्रता में वृद्धि हुई। जब वह लड्डू हम खाते हैं, इष्ट वस्तु प्राप्ति, लड्डू हाथ में मिला, इष्ट वस्तु प्राप्ति, इच्छित वस्तु की प्राप्ति। आगे इष्ट वस्तु अनुभव, लड्डू को खाया तो उस अनुभव के साथ हम ऐसे एक हो जाते हैं कि मानो बाकी कोई विश्व दुनिया ही न हो, बाकी कोई विश्व ही न हो। ऐसे वस्तु के साथ, ऐसा वस्तु के साथ एक होना, उस अनुभव के साथ एक होना। कौन सा अनुभव? आत्मा के आनंद स्वरूप का जो प्रतिबिंब उसमें मन में दिखाई दे रहा है, उस अनुभव के साथ एक हो जाना आनंदमय कोश है। कोश की व्याख्या हमने देखी थी। कोश क्या है? कोश आवरण है, जो आवृत्त करता है। और यहां पे क्या आवृत्त हो रहा है? मेरा स्वरूप आवृत्त हो रहा है। इस प्रकार से हमने जो विवेक करना है उसके मूल साधन, क्या क्या किसका किसका विवेक करना है, इसमें 3 अवस्थाएं, 3 शरीर और 5 कोश, इनका चिंतन किया। अब आज के सत्र में जो हम चिंतन कर रहे हैं उसमें मुख्य विचार है अध्यारोप और अपवाद, अध्यारोप और अपवाद, और साथ ही साथ में अध्यास। क्योंकि जब तक यह विचार, यह निश्चय दृढ़ नहीं होता, तब तक कितना भी हम विवेक का प्रयास करें, वह किसी ने बताया हुआ रहेगा, हमारा निश्चय, हमारा दृढ़ निश्चय नहीं रहेगा। चिंतन को प्रारंभ करते हैं। देखो, हमने मूल कारण ढूंढते हुए, हमारे दुख का कारण ढूंढते हुए यह विचार किया था कि हमारे दुख का कारण क्या है? हमारे दुख का कारण है अज्ञान। अब अज्ञान को समझने के पूर्व जानते हैं अध्यारोप को। अध्यारोप क्या है? अध्यारोप 2 प्रकार का है। एक जानबूझकर किया हुआ, और एक भ्रम के कारण किया गया। एक जानबूझकर किया गया और एक भ्रम के कारण किया गया। पहले वह भ्रम के कारण होता है,
बाद में जानबूझकर किया जाता है और बाद में उसका अपवाद किया जाता है। देखो, उदाहरण बताते हैं तो इस प्रक्रिया का स्वरूप समझ में आएगा। हम रास्ते से जा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे तो हुआ ऐसे, अंधेरा था, ठीक ठीक प्रकाश नहीं था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो वहां पे अचानक से हमें दिखाई दिया सांप। हम चौंक गए और चिल्लाने लगे, सांप 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 सांप। हम क्या चिल्लाने लगे? हम चिल्लाने लगे, सांप है सांप है सांप है। कोई हमारा व्यक्ति था, पड़ोसी था, उसने क्या किया, वह एक लकड़ी को लेकर आया, उसके हाथ में टॉर्च भी थी। हम तो चिल्ला रहे हैं। अब हमें शांत कैसे किया जाए? हम चिल्ला रहे हैं वहां पे सांप है सांप है सांप है। अगर हमें शांत करना है, क्या है, अगर हमें शांत करना है तो आवश्यक क्या है? अगर हमें शांत करना है तो वहां पे सांप नहीं परंतु रस्सी है, यह ज्ञान होना आवश्यक है। आभास हुआ है सर्प का, डर गए हैं हम, और वह डर, वह भय कैसे दूर हो जाए? जब हमें पता चले कि वहां पे सांप नहीं, वहां पे रस्सी है। वह व्यक्ति आने के बाद हमें बताए बताए क्या सांप कह रहे हो, वहां पे रस्सी है, क्या हम मानेंगे? नहीं मानेंगे। कितना भी उस अवस्था में, उस भय की अवस्था में हमें बताया जाए, कितना भी उस भय की अवस्था में हमें बताया जाए कि वहां पे सांप नहीं है, वहां पे क्या है, वहां पे रस्सी है, हम मानेंगे नहीं। इसीलिए क्या किया जाता है, इसीलिए कहा जाता है, अच्छा सांप दिखाई दे रहा है ना, देखते हैं किस प्रकार का है, मैंने लकड़ी लेकर आए हैं, उसको भगा देते हैं, चलो। हाँ हाँ, मुझे भी सांप दिखाई दे रहा है, चलो उसको भगा देते हैं, दूर फेंक देते हैं, दूर कर देते हैं, किसी को वह दुख नहीं पहुंचाएगा। तो उसके हाथ में टॉर्च है, लकड़ी है, तो हम थोड़े शांत हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, सांप को हम दूर भगा देंगे, किसी को काटेगा नहीं, जंगल में वापस छोड़ सकते हैं। अब वह व्यक्ति क्या करता है, यह व्यक्ति थोड़ा हमें उस रस्सी के पास लेकर जाता है जहां पे हमें सांप दिखाई दे रहा था, और टॉर्च जो है जला देता है। अब टॉर्च का प्रकाश जब वहां पे जाता है, गिरता है, पड़ता है, तो उस प्रकाश में, उस टॉर्च के प्रकाश में अब हमें क्या दिखाई दे रहा है? अब हमें तो रस्सी दिखाई दे रही है ना? पहले अभी तक हमें क्या दिखाई दे रहा था? अभी तक हमें दिखाई दे रहा था सांप। परंतु अब प्रकाश की प्राप्ति होने पर, प्रकाश में हमें दिखाई देने लगा है, हमें दिखाई देने लगी रस्सी। अब क्या हमें आभास होगा वहां पे? तो हम पता, अरे रस्सी ही तो थी, मुझे लगा सांप है, अच्छा हुआ आपने टॉर्च वगैरह लेकर आया, हम कहेंगे, कहते हैं आगे चलते हैं। इस संपूर्ण उदाहरण में, इस कथा में, प्रक्रिया में यह ध्यान दीजिए, पहले क्या कभी वहां पे सर्प सत्य में था? क्या कभी वहां पे सत्य में सर्प था? नहीं था। वहां पे कभी भी सांप नहीं था, परंतु सांप कभी भी ना होते हुए हमें यह नहीं बताया गया वहां पे सांप नहीं है। वहां पे क्या कहा गया? अच्छा सांप है, चलो देखते हैं, और दूर भगाते हैं। यानी जानबूझकर कहा गया हां वहां पे सांप है। दूसरा व्यक्ति आया, वह जानता है वहां पे सांप नहीं है, वहां पे रस्सी है, परंतु फिर भी उसने जानबूझकर क्या कहा? हां वहां पे सांप है। यही है अध्यारोप, यही है अध्यारोप। जो वस्तु नहीं है, जो वस्तु
नहीं है उसमें, सॉरी जो वस्तु है उसमें दूसरे वस्तु का अवभास सत्य समझना अध्यारोप है। अध्यारोप ही अध्यास के रूप में भी आता है। अध्यास और अध्यारोप एक ही है, परंतु जब प्रक्रिया में अध्यास कराया जाता है तो उसे अध्यारोप के नाम से संबोधित किया जाता है। नहीं तो अध्यारोप अपवाद दोनों भिन्न नहीं है, एक ही है। अध्यास ही अध्यारोप है, परंतु प्रक्रिया में अध्यास को भिन्न नाम दिया बस। अब अध्यारोपित किया गया, अध्यारोप जो भी भ्रम हो रहा है उसे सत्य मानो, सत्य मनाया गया, और उसे सत्य मानकर, उसे सत्य मानकर, भ्रम को सत्य मानकर उसमें अन्वेषणा की गई। अच्छा भ्रम हो रहा है ना, चलो देखते हैं सचमुच में क्या है। उसे आरंभ में सत्य मानकर सत्य का खोज करने की शुरुआत की गई, और खोज करते करते यह ध्यान में आया जो भ्रम है, जो भ्रम वस्तु जो पहले सत्य दिखाई दे रही थी वह वास्तव में नहीं है, वह सत्य में नहीं है। उसका निराकरण हो जाना अपवाद है। टॉर्च के जलाए जाने पर सर्प का आभास नष्ट हुआ, यह आभास का नष्ट होना ही अपवाद है। तो अध्यारोप है एक वस्तु में दूसरे वस्तु का भ्रम हो जाना, वह हुआ अध्यारोप, और उसका निराकरण अपवाद। इसीलिए अपवाद का विचार करते हुए, व्याख्या करते हुए कहा गया किसी वस्तु में पूर्व विशिष्ट मिथ्या बुद्धि का निश्चय हो जाने पर, किसी वस्तु में, यहां पे उदाहरण में रस्सी में, पूर्व विशिष्ट मिथ्या बुद्धि का निश्चय हो जाने पर, पूर्व विशिष्ट मिथ्या बुद्धि यानी साप, पूर्व विशिष्ट एक कोई विशेष मिथ्या बुद्धि, मिथ्या जो सत्य में नहीं है, ऐसा विचार, ऐसा अनुभव, वह क्या है? पूर्व विशिष्ट मिथ्या बुद्धि साप है। उसका निश्चय हो जाने पर, हम निश्चय से कह रहे सांप है, ऐसा निश्चय हो जाने पर उसके बाद अनंतर उत्पन्न हुई, उसके बाद उत्पन्न हुई यथार्थ बुद्धि। यथार्थ बुद्धि क्या है? यहां पे रस्सी है, यह क्या है? यथार्थ बुद्धि है। पहले पूर्व विशिष्ट मिथ्या बुद्धि क्या थी? यहां पे सर्प है। अनंतर उत्पन्न हुई यथार्थ बुद्धि क्या है? यहां पे रस्सी है। यह यथार्थ बुद्धि, ये रस्सी है, यह यथार्थ बुद्धि पूर्व विशिष्ट मिथ्या बुद्धि का, ये सर्प है, इस बुद्धि का निराश करने वाली होती है, निराकरण करने वाली होती है। यह निराकरण जो है वही अपवाद है। तो हो गया। अब ये सब कहने का तात्पर्य क्या है? यह क्यों आवश्यक है? यही विवेक विचार का मूल है। अभी तक हमने जो कुछ भी किया, मैं क्या हूं? तीन शरीर, तीन अवस्थाएं, पंचकोश, इससे हम एक हो गए हैं, है ना? माफ करना। हाँ, स्थूल शरीर मैं हूं, सूक्ष्म शरीर मैं हूं, कारण शरीर मैं हूं। यह सब कुछ क्या है? यह सब कुछ मिथ्या बुद्धि है, यह सब भ्रम है, और यह हमारा निश्चय हो गया है, यह हमारा निश्चय हुआ है। साथ ही साथ यह पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, यह सब कुछ मैं हूं, हमारा निश्चय हुआ है, हमारी यह बुद्धि हो चुकी है। तो आगे क्या? तो ऐसी पूर्व विशिष्ट मिथ्या बुद्धि, क्या करें? हाँ, तो
और 3 अवस्थाएं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था। इस प्रकार से पूर्व विशिष्ट हमारी यह जो मिथ्या बुद्धि है उसका विनाश कैसे हो, मैं आत्मा हूं, इस ज्ञान से इसका विनाश होगा। यही अपवाद है, परंतु अपवाद करने के लिए यह सब कुछ मिथ्या है यह जानना आवश्यक है। इसीलिए अवभास को अधिष्ठान से, आभास को सत्य स्वरूप से अलग करके, उसका भेद करके जो अधिष्ठान है उसको देखना पड़ेगा। परंतु यहां पे एक बात होती है, सांप और रस्सी, सांप और रस्सी, इस उदाहरण में बहुत सुलभता है। कैसे? देखो, एक बार सांप दिखाई दिया, सॉरी एक बार रस्सी दिखाई दी, तो एक बार रस्सी के दिखाई देने के बाद क्या वहां पे फिर से सांप दिखाई देगा उसी क्षण तुरंत? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अब रस्सी दिखाई देने लगी है। परंतु अगला प्रश्न यह है, जो मरुभूमि में पानी का आभास होता है ना, मिराज वाटर, मृगजल, पता है यह सत्य में नहीं है, यह मिथ्या है, परंतु क्या चला जाता है? नहीं चला जाता। समझो, हाँ, स्फटिक है। स्फटिक क्या है? रंगहीन है, उसका अपना कोई रंग नहीं है, परंतु उसको मैं लाल फूल पर रख दूं, लाल रंग के फूल पर रख दूं, तो उस स्फटिक का रंग कैसे हो जाएगा? स्फटिक का रंग हो जाएगा लाल। अब पता है हमें स्फटिक का रंग कैसे है। स्फटिक का रंग है, रंगहीन है, परंतु दिखाई कैसे दे रहा है? लाल। ज्ञान हुआ ना, स्फटिक रंगहीन है। हाँ, फिर भी लाल रंग क्यों दिखाई दे रहा है? यहीं पे अध्यास का विचार आता है। तो अध्यास क्या है, क्यों यह सब हो रहा है, उसका चिंतन करते हैं। भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, चिंतन करते हैं इसका। अध्यास का थोड़ा विचार हमने उसी दृष्टि से पूर्व सत्र में किया था, थोड़ा उसका अब अध्यास, इसका विचार हमें आज थोड़ा विस्तार के साथ करना है। अध्यास इस विषय का प्रारंभ करने के पूर्व भगवान भाष्यकार बंध क्या है यह बताते हैं, और अध्यास अज्ञान ही बंध है यह हमें निश्चित कराते हैं, यह सिखाते हैं, यह तात्पर्य सिद्धांत को बताते हैं। विवेक चूड़ामणि में 5 प्रश्न आए। वहां पे शिष्य गुरु को पूछता है, को नाम बंध कथमेश आगतः, कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः, को सावनात्मा परमः का आत्मा, तयोर विवेक कथम एतदुच्यताम। क्या क्या प्रश्न पूछे गए? को नाम बंधः, बंध क्या है? कथमेश आगतः, यह आया कैसे, प्राप्त कैसे हुआ? अस्य प्रतिष्ठा कथम, इसकी प्रतिष्ठा कैसे है? कथम विमोक्षः, इससे मुक्ति कैसे मिले? को असौ अनात्मा, यह अनात्मा क्या है? परमः आत्मा कहा, यह परमात्मा जो हम आत्मा कहते हैं, स्वरूप है जो मेरा, वह क्या है? तयोर विवेकः कथम, इसका विवेक कैसे हो यह हमें बताओ। इसमें जो बंध है उस बंध की व्याख्या भगवान भाष्यकार वहां पे करते हैं, कहते हैं, ध्यान देना, अत्रानात्मन्यहमिति मतिर्बन्ध एषोऽस्य पुंसः, प्राप्तो ज्ञानाज्जनन मरण
क्लेश संपात हेतु येनैवायं वपुरिदमसत् सत्यमित्यात्मबुद्ध्या पुक्षत्युक्षत्यवति विषयैस्तन्तुभिः कोशकृद्वत्। अत्र अनात्मनि अहम इति मतिः बन्धः। अत्र बंध क्या है? यहां पर अनात्मनि अहम इति मतिः बंधः, जो मैं नहीं हूं उसमें वह मैं हूं, जो मैं नहीं हूं उसमें वह मैं हूं, ऐसी जो बुद्धि है यही बंध है। जो मैं नहीं हूं उसमें वह मैं हूं, ऐसी जो बुद्धि है वह बंध है। यह किसके कारण होता है? प्राप्तः अज्ञानात्, यह अज्ञान के कारण प्राप्त होता है। यहां पे इस फिर से यहां पे इस पुरुष का बंध क्या है? अनात्मा में यह मैं आत्मा हूं, यह मैं हूं, जो मैं नहीं हूं उसमें वह मैं हूं, ऐसी बुद्धि हो जाना बंध है। यह बंध किसके कारण प्राप्त हुआ? प्राप्तः अज्ञानात्, अज्ञानात् प्राप्तः, अज्ञान के कारण प्राप्त हुआ। और क्या कर लेकर आता है? जनन मरण क्लेश संपात हेतु। जनन जन्म, मरण मृत्यु, क्लेश दुख, जनन मरण क्लेश, जनन क्लेश मरण क्लेश, ऐसे भी कहो। जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, इन सबको लेकर आता है। और एक बार नहीं, बार 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 लेकर आता है। और इससे क्या हो? ठीक है, ये नहीं वायम वपुरिदम असत सत्यमित्यात्म बुद्धिया, परंतु दुख की बात यह है, यह क्या करता है? ये जो शरीर है इसे अपना समझता है, इस शरीर को अपना समझता है, और इस शरीर को जो नश्वर है उसे अपना समझकर वह क्या करता है? पुष्यति उक्षति अवति विषयैहि, वह इस शरीर के साथ एक होकर उसका पोषण करता है, उसका शुद्धिकरण करता है, पोषण करता है, अच्छा खाना वगैरह खिलाता है। उक्षति, उक्षति यानी बेद्स, मतलब नहाता है, परंतु अर्थ यह है उसका अलंकृत करता है। अवति, उसका रक्षण करता है। कैसे? तंतु भी कोशकृद्वत विषयैहि, विषयों के द्वारा इसका भरण पोषण करते रहता है इस शरीर का, और बंधन में फंस जाता है। कैसे? तंतु भी ही कोशकृद्वत, रेशम कीट रहता है ना, कीड़ा, कीटक रहता है, वह क्या करता है? अपने आजू बाजू में निर्माण करता है एक कोश, और वह कोश में वह स्वयं फंस जाता है। उसी को बाद में पकड़कर रेशम, उसका जो धागे है उसको निकाले जाते हैं, और वह मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हमने ही यह बंधन निर्माण करके हमें अपने आप को बांध लिया है। क्यों हुआ? अत्र अनात्मनि अहम इति बुद्धि ही, जो मैं नहीं हूं उसमें वह मैं हूं, यह बुद्धि निर्माण हुई है। यह तीन स्थूल शरीर में नहीं हूं, ये तीन शरीर में नहीं हूं, परंतु यह शरीर में हूं, ऐसी हमारी बुद्धि हुई है, यह बंध है। तीन अवस्थाओं का अनुभव करने वाला मैं नहीं हूं, परंतु उनका साक्षी हूं। तीन अवस्थाओं का अनुभव करने वाला मैं नहीं हूं, परंतु उनका साक्षी हूं, परंतु अपने आप को अनुभव करने वाला समझकर भोक्तृत्व को प्राप्त होता हूं,
भोक्तृत्व को प्राप्त होकर सुख दुख इत्यादि प्राप्त होते हैं, बंधन में फंस जाता हूं। पंचकोश नहीं है, मैं नहीं हूं पंचकोश, पंचकोशादि के जो भी है सारे पंचकोश में नहीं हूं, परंतु उससे तादात्म्य पाकर एक होकर अनात्मा होते हुए भी वह मैं हूं ऐसे समझता हूं और बंधन में फंस जाता हूं। बात समझ में आ रही है, परंतु ठीक ठीक से बताओ। तो भगवान भाष्यकार उसके अगले ही श्लोक में कहते हैं, अतस्मिंस्तद्बुद्धिः प्रभवति विमूढस्य तमसा विवेकाभावाद्वै स्फुरति भुजगे रज्जुधिषणा अतो नर्थव्रातो निपतति समादातुरधिकः ततो यो सद्ग्राहः स हि भवति बन्धः शृणु सखे। तमसा अज्ञान के कारण आवृत्त हो जाने पर, अज्ञान तमस वह बढ़ जाता है, तो होता क्या है, अतस्मिन् तद्बुद्धि प्रभवति, अतस्मिन् तद्बुद्धि, जो वस्तु कोई एक वस्तु जो वह है नहीं उसमें वो वस्तु वह है ऐसा भ्रम निर्माण होना बंध है। अतस्मिन् तद्बुद्धि इति अवोचाम, अध्यास भाषा में अध्यास की व्याख्या की। अतस्मिन्, तस्मिन् उसमें, अतस्मिन् वह नहीं है, ऐसी बुद्धि हो जाना, जो वस्तु है नहीं उसमें वह वस्तु वह है ऐसा भ्रम होना अध्यास है। रज्जु सर्प है नहीं परंतु वहां पे सर्प दिखाई देना अध्यास है। यह किसके कारण हुआ, अज्ञान के कारण हुआ, तमोगुण के कारण हुआ। भगवान भाष्य कह रहे तमोगुण के कारण हुआ, क्योंकि अध्यास अज्ञान एक ही है। विवेकाभावाद्वै क्यों हुआ, विवेक के अभाव में। आए ना हम पंचकोश विवेक, विवेक विचार की तरफ। विवेक के अभाव में हुआ क्या, स्फुरति भुजगे रज्जुधिषणा। यह जो श्लोक है बड़ा सुंदर है, बार बार मुझे मेरा एक पसंद है, को असंख्य भाषा में कहते बड़ा प्रिय है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जो उदाहरण देते हैं बड़ा अत्यंत सुंदर है, कभी ऐसा विचार ही नहीं हम करते। देखो, तीव्रता, हमें जो विवेक करना चाहिए उसकी तीव्रता को अगर हमें पहचानना है तो यह उदाहरण अत्यंत आवश्यक है। हम क्या कहते हैं, देखो सर्प में रस्सी में सर्प का आभास हुआ, ठीक है ना, रस्सी में सर्प का आभास हुआ, क्या हुआ, नहीं जाऊंगा वहां पे, दूर से चला जाऊंगा, कौन सी बड़ी बात हुई, रस्सी वहां पे है, दूर है, वहां पे सर्प दिखाई दिया, मैं यहीं से आगे चला जाऊंगा, वहां पे पास में क्यों जाऊंगा। परंतु भगवान भाष्यकार यह जानते हैं हम ऐसा विचार करेंगे, इसलिए वह आचार्य क्या कहते हैं, कहते हैं नाना, सर्प में भ्रम हुआ है। सर्प में किसका भ्रम हुआ है, सर्प में भ्रम हुआ है रस्सी का, और तो है सांप, दिखाई दी रस्सी, किसने कहा अरे रस्सी लेकर आओ, चले पकड़ने, लेने क्या गए, रस्सी, है क्या, सांप। सांप को अगर रस्सी समझे, जहर को अमृत समझे तो क्या होगा, अनर्थ व्रातः, अनर्थों की परंपरा, संकट की परंपरा शुरू हो जाएगी, एक के बाद एक के बाद एक। यही हमारा संसार, यही हमारा जीवन है। संसार
संसार दुख मूल चहुकड़े इंगड़, भगवान ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं यह विषप्राय है, परंतु इसे अमृत समझकर हम उसका ग्रहण करने जाते हैं और फंस जाते हैं। यह अध्यास क्यों हुआ? विवेक के अभाव में। इसीलिए यह जो असद्ग्राह है, असत्य को सत्य समझना, यह जो है यही बंध है। असत्य को सत्य समझना ही बंध है। तो इस बंधन का, अज्ञान का और थोड़ा एक पारिभाषिक रूप से थोड़ा विचार करते हैं। उदाहरण के साथ विचार करेंगे, परंतु पारिभाषिक दृष्टि से विचार करते हैं। भगवान भाष्यकार हरिशंकराचार्य जी अपना ब्रह्मसूत्र का भाष्य शुरू करने के पूर्व वहां पर अध्यास भाष्य लिखते हैं। जिसने अध्यास भाष्य को समझा है, मैं आत्मसात नहीं कर कर कहूंगा, संपूर्ण दृष्टि से नहीं कहूंगा, क्योंकि संपूर्ण दृष्टि से अध्यास भाष्य वही समझ सकता है जो जीवन मुक्त है, शायद वो भी नहीं समझ पाएगा। इतना सुंदर है, इतना उसमें रस भरा हुआ है। संपूर्ण वेदांत का तात्पर्य अगर कहीं पे देखना है तो अध्यास भाष्य में देखिए। अस्तु, वहां पे चिंतन है, तात्पर्य है अध्यास भाष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों लिखते हैं वह? अज्ञान क्या है, कहां पे हमारी गलती हो रही है, यह स्पष्ट हो जाए और उत्तर क्या है यह हमें मिल जाए। जो हमने संक्षेप में विचार किया था, अज्ञान उत्तर है विवेक, वही विचार यहां पे कहा गया, बताया गया। कहा क्या? भगवान भाष्यकार यहां पे कहते हैं कि अविद्या, अध्यास ही अध्यास ही कारण है बंध के लिए। अतस्मिन् तद्बुद्धि ही इति अवोचाम। हम किसे क्या कहते हैं? हम माफ करना, हम अपने आप को यह स्थूल शरीर वाला वगैरह समझते हैं, यही अध्यास है। अतस्मिन् तद्बुद्धि ही इति अवोचाम, भगवान भाष्यकार ने व्याख्या की। उसके पूर्व में व्याख्या की गई थी परत्र पूर्वदृष्टावभासः, स्मृति रूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः अध्यासा, इस प्रकार से व्याख्या की गई है। उसका चिंतन यहाँ पे आवश्यक नहीं है। हमें अध्यास का फल क्या है इसको देखना है। अध्यास का फल क्या है यह जानना है। अध्यास वगैरह चलो है, क्या करे? भगवान भाष्यकार जो उदाहरण देते हैं ना, वह उदाहरण पढ़कर सुनकर पता चलता है क्यों इस अध्यास का निराकरण होना आवश्यक है। वह कहते हैं पश्वादिभिश्च अविशेषात्। क्या कहते हैं? पश्वादिभिश्च अविशेषात्। हमारा जो वर्तन है, हमारा जो आचरण है, वह पशुओं के समान है। पशुओं के समान है, प्राणियों के समान है। गाय, बैल, श्वान यानी कुत्ता, इनके समान हमारा आचरण? क्या कह रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? सुनो, भगवान भाष्यकार वहां पे कहते हैं, देखो, हम हमारे इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण करते हैं। हाँ, जो विषयों का हमें अनुभव हो रहा है, वह विषय अनुकूल है तो क्या करते हैं? उस विषय के पीछे भागते हैं। जो भी हमें अनुभव हो रहा है उस विषय के पीछे हम भागते हैं। और वह विषय प्रतिकूल हो तो अपोजिट डायरेक्शन,
दूसरी तरफ भागते हैं उससे दूर चले जाते हैं। किसी विषय का अनुभव हमें हो रहा है हमारे पांचों ज्ञान इंद्रियों द्वारा, और वह विषय हमारे लिए अनुकूल है तो उस विषय के प्रति जाते हैं, और वह विषय प्रतिकूल है तो उस विषय से दूर चले जाते हैं। अब भगवान भाष्यकार वहां पे उदाहरण देते हैं, हरित तृण पूर्ण पाणी उपलभ्य पुरुषाभिमुखम उपलभ्य अनुकूले च प्रवर्तते अभिमुखी भवन्ति इति। हाथ में घास लेकर खड़े हो जाओ, केला वगैरह ले लो, गाय आपके पास चल कर आएगी। हाथ में रोटी का वगैरह टुकड़ा लो, बिस्किट ले लो, कुत्ता दौड़ते हुए आपके पास चला आएगा। हाथ में डंडा लेकर खड़े हो जाओ, हाथ में डंडा लेकर खड़े हो जाओ, क्या होगा? कुत्ता, गाय, वह प्राणी दूर भागेंगे। यानी प्राणी भी अनुकूल विषय की प्राप्ति होने पर उसके प्रति जाते हैं, प्रतिकूल विषय की प्राप्ति होने पर दूर चले जाते हैं। अनुकूल है तो चले आते हैं, पास आते हैं, प्रतिकूल है तो दूर चले जाते हैं। हम दूसरा क्या कर रहे हैं? अनुकूल विषयों के प्रति जा रहे हैं, प्रतिकूलों से भाग रहे हैं। पश्वादिभिश्च अविशेषात्, प्राणियों से हमारा आचरण भिन्न नहीं है। इसीलिए हमारा जो आचरण है वह सारे प्राणियों के ही समान है। फिर भी यह केवल एक उदाहरण, दृष्टांत रह जाता है। क्यों हो रहा है, अध्यास में क्या हो रहा है, इसका विचार करते वक्त, इसका विचार करते समय भगवान भाष्यकार आगे वहीं पे कहते हैं, होता ऐसे है। देखिए, अध्यास क्या है? अध्यास अतस्मिन् तद्बुद्धि ही अध्यास। कोई वस्तु से भिन्न वस्तु का, जो वस्तु है उससे भिन्न वस्तु का मूल वस्तु में आरोप हो जाना अध्यास है। अध्यास की व्याख्या का हम बार बार अभी और दोहराएंगे नहीं, परंतु उसका परिणाम जो हम नित्य अनुभव करते हैं उसका चिंतन करते हैं। भगवान भाष्यकार उदाहरण दे रहे, उनको पता है, यानी तभी भी आचरण वैसे था, आज भी हमारा आचरण वैसे ही। वह कहते हैं कि जैसे कोई पुत्र, स्त्री आदि के अपूर्ण पूर्ण होने पर मैं अपूर्ण हूं, पूर्ण हूं, ऐसे अनुभव होता है। बेटा बीमार है, मैं दुखी होता हूं। बेटे को अच्छे मार्क्स मिले, मैं सुखी होता हूं। इसी प्रकार से जो हम नहीं है, जो हम नहीं है, उन वस्तुओं के धर्मों का, उन वस्तुओं के गुणों का अध्यास हम हमारे ऊपर लेते हैं। बेटा दुखी तो मैं दुखी, बेटा सुखी तो मैं सुखी। नहीं। अच्छा, आगे तो कहें नष्टो हम जाता, मृता में भार्या, नष्टो मो पुत्र। पत्नी की मृत्यु हुई, पुत्र की मृत्यु हुई, मैं समझता हूं मैं ही मर गया, मेरे लिए कुछ रहा नहीं। बात समझ रहे हो? अध्यास की तीव्रता कितनी है। यह बड़ी विचार करने की बात है, गंभीर बात है। आगे चलकर हम कहते हैं, देह धर्मान, देह के धर्म को, स्थूलोहम कृशोहम, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, काणहा क्लीबहा, इस प्रकार से इंद्रियों के धर्म को, शरीर के धर्म, इंद्रिय के धर्म, काणहा हम, क्लीबहा हम, बधिरहा हम, अंधा हम, मैं अंध हूं, मैं बोल नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता, यह सारे इंद्रियों के साथ हुआ अध्यास है। यही हमारा
क्या कहा? सुन नहीं पाया, अध्यास है। व्यवहार में कहने की बात भिन्न है। ठीक से सुनना है तो कहना पड़ेगा दूसरे को, थोड़े जोर से बोलो, मैं सुन नहीं पाया। परंतु उससे एक हो जाना, तादात्म्य, अपना समझना, अध्यास है, बंधन है। इसके साथ ही काम, संकल्प, विचिकित्सा, अध्यवसाय, यानी काम, इच्छाएं, संकल्प, ये करेंगे वो करेंगे, चिंतन करते रहना, निश्चय, यह करूंगा, यह ऐसे है, ऐसा निश्चय, यह सब कुछ जो है ना हमारे मन में चलते रहता है, यह भी अध्यास है। इस प्रकार से जो भी अनुभव आते हैं जो हमारे स्वरूप से भिन्न है, वह सब हमारे आत्मा पर हुआ अध्यास है। इसका अध्यारोप करते हो, जो भी अध्यास है। चलो, अध्यास वगैरह जो है धीरे धीरे जब हम अपवाद करेंगे तो उसका विचार स्पष्ट होते ही जाएगा। परंतु अब क्या करना है, उत्तर कहां पे है? कितनी बार बार हमने देखा है विवेक विचार, विवेक वगैरह उत्तर है, परंतु प्रक्रिया में तो ऐसे नहीं चलता ना। तो प्रक्रिया के लिए अपूर्वाचार्यों ने उसका भेद कर दिया। कहा अच्छा, जो कुछ भी अध्यास है, जो कुछ भी भ्रम के हमारे अनुभव है, उसका विभाग करते हैं। और विभाग किया किस प्रकार से? तीन शरीर, तीन अवस्थाएं और पंचकोश। तीन शरीर, तीन अवस्थाएं और पंचकोश। और जो भी प्राप्त अनुभव है वह क्या स्थूल शरीर का तादात्म्य है, जागृत अवस्था का अनुभव है, जागृत अवस्था का अभिमान है, या अन्नमय कोश से है। इस प्रकार से उसका विभाग करके विवेक की प्रक्रिया बताई। परंतु विवेक में क्या करना है, यह मैं क्यों नहीं हूं, यह निश्चय होना आवश्यक है। यह निश्चय होना आवश्यक क्यों है? इसके लिए एक उदाहरण जो हमने देखा, लाल स्फटिक लाल दिखाई दे रहा है, लाल रंग के कपड़े पर होते हुए वह स्फटिक लाल दिखाई दे रहा है। किसी के द्वारा कहे जाने पर, किसी के द्वारा कहे जाने पर यह स्फटिक रंगहीन है, ऐसे कहे जाने पर भी यह भ्रम तो हमें बार बार होते रहेगा, यह लाल है। तो उसके रंगहीन होने का निश्चय कब होगा? जब विवेक के द्वारा उस स्फटिक को जब लाल कपड़े के अभाव में कहीं देखा जाएगा तब। इसीलिए निश्चय के लिए विवेक आवश्यक है। इस विवेक को अब सारे जो पंचकोश इत्यादिकों के साथ कैसे करना है, और इसको मेडिटेशन के रूप में, निधिध्यासन के रूप में, मनन के रूप में कैसे समझना है, यह चिंतन अभी हमें करना है। परंतु वह चिंतन अगले 3 सत्रों में हम करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।